हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द नॉलेज पार्क में। तो जैसा आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 जैसी पेंडेमिक से गुजर रहा है। तो इस पेंडेमिक से बचने के लिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और अगर ये खुदा ना खास्ता हमको हो जाता है तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आज जो है इसमें मैं सिम्टम्स बताऊंगा कि कौन कौन से सिम्टम्स है जो कि कोविड-19 के केसेस में देखने को मिले हैं। इनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि कुछ कुछ केसेस में देखने को मिले हैं, और कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जब वो लास्ट स्टेज कोविड-19 की चल रही होती है तो उस टाइम पर देखने को मिलते हैं, और उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। तो उस टाइम पर हॉस्पिटलाइज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना इस केस में डेथ भी हो सकती है। चलिए, और इसमें बाद में मैं बताऊंगा कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोविड हो भी जाता है तो हम घर के अंदर उसको आइसोलेशन के द्वारा उसको कोविड का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, कुछ डाइट के द्वारा या फिर कुछ दूसरे उसके मेंटल बिहेवियर को अच्छा करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए, अगर सिम्टम्स की बात करें तो कोविड-19 में कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो मोर कॉमन सिम्टम्स के अंदर जैसे कि पहला है बुखार का चढ़ना। अब कोई भी बीमारी अगर होती है तो जनरली बुखार चढ़ जाता है। तो बुखार क्यों चढ़ता है? देखिए, जब भी कोई बाहर से वायरस या कोई बैक्टीरिया या कोई भी कीटाणु बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी हमारा क्या करता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और उसके खिलाफ दूसरे केमिकल्स को सिक्रेट करता है। तो उस एरिया का टेम्परेचर जहां पर वो कीटाणु एंटर करा है उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है ताकि टेम्परेचर बढ़ने से और ज्यादा सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो ना कर पाए, तो इन्फेक्शन के चांसेस जिससे कम हो जाए। तो अगर 100 डिग्री से कम बुखार है तो नॉर्मल है, वो थोड़ी देर में या 2 या फिर 1 या 2 दिन में खुद भी ठीक हो सकता है। अगर नहीं भी हो रहा है तो पैरासीटामोल लेकर हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली बुखार चलता रहता है। पर अगर ये बुखार 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तब ये परेशानी की बात हो सकती है। दूसरा अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, बार बार खांसी होगी और वो सूखी खांसी होगी। ओके। तीसरा टायर्डनेस, कि ऐसे जो बंदे हैं ज्यादातर थके थके रहेंगे, भाई उनको बुखार होगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, ये कॉमन सिम्टम्स है। उसके अलावा उसको थकावट रह सकती है, हर वक्त वो हर वक्त थका थका सा रह सकता है, कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी या सांस फूल जाता है उसमें, और सूखी खांसी रहेगी। ओके। दूसरा अगर हम बात करें तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि लेस कॉमन है, जो कहीं कहीं दिखाई देते हैं कुछ रेयर केसेस में। जैसा पहला मैं बात करूं पेन या फिर हेडेक, कि जो बॉडी है हमारी उसमें जगह जगह पेन होगा। आपके जोड़ों में पेन हो सकता है, आपके मसल्स में पेन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, ये सब सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। तो ये लेस कॉमन सिम्टम्स के अंदर है। इसके अलावा जो गला है उसमें खराश हो सकती है या फिर गला जो है वो थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो सकता है। तीसरा अगर बात करें डायरिया, डायरिया का मतलब होता है दस्त लग जाना। तो दस्त लग जाने बच्चों के अंदर ज्यादा कॉमन सिम्टम पाया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर कोविड-19 हो जाता है तो उनमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि पेट में खराबी रहने लगती है और उसकी वजह से बार बार उन्हें दस्त हो जाते हैं। तो ये बच्चों में ज्यादा कॉमन है, हालांकि बड़े लोगों में देखा गया लेकिन वो लेस कॉमन है, वहां पर कम देखा गया, बच्चों के अंदर ज्यादा है। अगली बात करें कंजक्टिवाइटिस। ये कंजक्टिवाइटिस क्या होती है? देखिए, जो हमारी आई है इसमें जो व्हाइट वाला पोर्शन है तो इसके ऊपर जो कवरिंग चढ़ी होती है उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। और किसी की आंखें देखो होगा, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा हमारा है उसमें कभी कभी रेडनेस आ जाती है, तो उसको कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। तो कंजक्टिवाइटिस भी इस तरह एक लक्षण हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि जिसको कंजक्टिवाइटिस है कि उसको कोविड भी होगा, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस कभी कभी क्या हो सकता है कि हम गंदे रुमाल या गंदे तोयले वगैरह यूज कर देते हैं तो उससे भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, या फिर बहुत देर तक हम तेज रोशनी में काम कर रहे हैं उससे भी आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या फिर हम धूप में बहुत ज्यादा देर तक काम कर रहे हैं तो उससे भी कंजक्टिवाइटिस कभी कभी हो सकता है। तो एक कंफर्मेटरी सिम्टम नहीं है कि हाँ भाई अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो उसको कोविड भी होगा। अगली बात करें अगर नोजिया बोलते हैं हिंदी में जी मिचलाना, कि बार बार जी मिचलाएगा या फिर हो सकता है 1-2 बार वॉमिटिंग भी हो जाए। नेक्स्ट, सडन लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ये अलग है। इसमें क्या होगा कि अगर किसी को कोविड है तो उसको अचानक से ही स्मेल का एहसास होना, यानी कि सूंघने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि उसकी जो टेस्ट करने की क्षमता है वो खत्म हो जाए। तो इसको जांचने के लिए हमें क्या करना है, 1 कप कॉफी बनानी है गरम गरम, और उसकी जो वेपर निकल रही है, जो भाप निकल रही है, उसको आपको नाक के अंदर लेना है और उसको महसूस करना है कि आपको उस कॉफी का जो गंध है क्या वो ठीक से महसूस हो रही है।
अगर ठीक से महसूस नहीं हो रही है या फिर उसमें कोई कमी आ रही है या फिर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि फिर आपको कोविड हो सकता है। या फिर टेस्ट को अगर महसूस नहीं कर पा रहा है कोई, तो भी कोविड के चांसेस हो सकते हैं। चलिए अगली बात करें अगर, तो कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि स्किन के ऊपर कुछ लाल लाल से चट्टे से पड़ जाते हैं, जैसे एलर्जी में हो जाता है, तो उनमें खुजली वगैरह रहने लगती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, देखिए एब्डोमिनल पेन को हिंदी में हम सरल भाषा में बोले तो पेट दर्द। तो इसमें क्या हो सकता है, बार बार पेट में दर्द भी हो सकता है। एब्डोमिनल क्या है, जो हमारी ये चेस्ट है, जो पसलियां है, पसलियों के नीचे का जो हिस्सा होता है, आप इस पसलियों के नीचे के हिस्से में हमारा आ जाता है स्टमक आ जाता है, पेट, उसमें पैंक्रियास भी आ जाता है, लीवर भी आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा हिस्सा एब्डोमिनल कहलाता है। तो इस एब्डोमिन में हो सकता है कि बार बार पेन होने लगे, दर्द होने लगे। और ये भी सिम्टम्स नजर आ रहा है, जो नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स भी देखने को मिल रहा है। डिसकलरेशन ऑफ फिंगर और टोज, ये जो हाथों की उंगलियां हैं और जो पैरों की उंगलियां हैं, उनमें हो सकता है कि उनका जो रंग है वो बदलने लगे, तो ये भी एक कोविड का सिम्टम हो सकता है। अब अगले अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सीरियस सिम्टम्स है, कि अगर इनमें से कोई सा भी सिम्टम्स अगर आपको नजर आ रहा है, तो तुरंत ही हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। तुरंत उसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, या फिर जो आपके वहाँ के मेडिकल अथॉरिटीज है उनको कॉन्टेक्ट करना है और अपने सिम्टम्स के बारे में बताना है। अब इसमें क्या हो सकता है कि सीरियस सिम्टम्स में या तो हो सकता है कि जो बंदा है उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि जो उसकी सांस चल रही है वो बहुत कम चल रही है और ठीक से ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले पा रहा है, तो तब उसको वेंटिलेशन पे रखा जाएगा, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कराई जाएगी और उससे हो सकता है कि उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आ जाए। तीसरा हो सकता है कि उसकी छाती के अंदर दर्द हो या फिर प्रेशर हो। प्रेशर का मतलब ये है कि आपकी जो छाती है, ऐसा लगेगा कि जैसे इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है या फिर बहुत ही ज्यादा वेट इसके ऊपर छाती के ऊपर रख दिया है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और नेक्स्ट हो सकता है कि लॉस ऑफ स्पीच या फिर मूवमेंट। लॉस ऑफ स्पीच को सरल भाषा में हम लोग बोलते हैं जबाड़ी का बंद हो जाना, कि कोई इंसान बोलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, ओके, या फिर वो मूव नहीं कर पा रहे हैं अपने जबड़े को या फिर अपने हाथ पैरों को, बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम नजर आता है तो उसको घर पे रह के इलाज नहीं करना है, तुरंत ही डॉक्टर को सलाह लेनी है और या तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना है। अगर घर पे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना तुरंत ही आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए इन सिम्टम्स के बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम घर पर रहकर किसी भी कोविड पेशेंट की रिकवरी में उसकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही अपनी भी हेल्प कर सकते हैं। चलिए तो ट्रीटमेंट एट होम की बात करते हैं कि किसी को अगर कोविड हो गया है तो घर पर हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये यहाँ पे मैंने बताया है, ये सिर्फ घर पर देखभाल सिर्फ उन्हीं की कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स हमको नजर आ रहे हैं। अगर सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा सीवियर है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, घर पे उसका इलाज नहीं करना है, उसको तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करना है। अगर वहां पर बेड अवेलेबल नहीं है तो घर पर भी अपने रूम में क्वारंटीन किया जा सकता है, वहां पर बेड को उपलब्ध किया जा सकता है और ऑक्सीजन के सिलेंडर के द्वारा उसको ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा सकती है। डॉक्टर लोग आएंगे और आपको जो है रेगुलरली चेकअप करते चले जाते रहेंगे। आपको जो है क्या करना है, डेली अपना सुबह शाम या फिर दिन में मतलब 2 या 3 बार अपनी हेल्थ का रिकॉर्ड रखना है, कि आपको अपना रेगुलरली टेम्परेचर नोट करना है थर्मामीटर की हेल्प से। तो एक थर्मामीटर रख लीजिए डिजिटल वाला, उससे थर्मामीटर की हेल्प से अपना रेगुलरली टेम्परेचर को नोट करिए। इसके अलावा अपने पल्स रेट को भी नोट करना होगा आपको। पल्स रेट में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको नोट करना है। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग ऑक्सीमीटर कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। तो मार्केट में 800 या फिर 1200 की रेंज में आसानी से मिल जाएगा और उसको घर पे हम आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि किस तरह से उसको यूज करना है, कौन सी नॉर्मल रेंज होगी और कौन सी नॉर्मल रेंज से बाहर होगी कि जो कोविड-19 के सिम्टम हो सकता है। तो ट्रीटमेंट एट होम की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो उसको हाइड्रेटेड रहना है। देखिए, वाटर का जो लॉस है उसको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। पानी की कमी को हमेशा उसकी पूर्ति करते रहना है। तो दिन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी हमको पीना है। अब वो पानी जो है आप या तो पानी की उसमें पी लीजिए, या फिर जो दूसरे लिक्विड आते हैं जैसे कि नारियल पानी हो गया तो उसको भी पिया जा सकता है। तो हाइड्रेटेड रहना है, बॉडी के अंदर पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर रेस्ट लेना है, आराम करना है। ज्यादातर कोई मेहनत का या फिर कोई दूसरे वगैरह काम नहीं करने हैं, आराम करना है। मान लीजिए आप जो है 7-8 घंटे अच्छे से सो लिए, फिर उसके बाद में ऐसे नहीं कि हमेशा आप लेटे रहे पूरे दिन। थोड़ी बहुत देर क्या करना है, आपकी नींद पूरी हुई तो थोड़ी बहुत देर के बाद में आपको 10 या 15 मिनट अपने रूम के चक्कर लगाने, थोड़ी बहुत देर इधर से उधर आपको चलना है।
उसके बाद में थोड़ी देर फिर रेस्ट कीजिए, फिर से उठिए 2 या 3-4 घंटे के बाद में, और फिर से 10 या 15 मिनट आपको अपने रूम के अंदर ही थोड़ा बहुत चक्कर लगाना है, और हल्की फुल्की अगर एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं तो वो करना है। तो उससे हेल्थ में आपका इंप्रूवमेंट होगा और आपका जो ब्रीथिंग साइकिल है वो भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये बता दें मैंने कि 10 से 15 मिनट जो है दिन में 2 या फिर 4 बार आपको रूम के अंदर चक्कर लगाना है, चलते रहना है। गगल्स बोलते हैं गरारे करने को। आपको क्या करना है, बीटाडीन आता है, एक सॉल्यूशन आता है बीटाडीन का, मार्केट में मिल जाएगा। तो बीटाडीन लेना है और वाटर लेना है, इनका रेशो 1:3 के इसमें रखना है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 10 ml आपने बीटाडीन का सॉल्यूशन लिया और तो उसमें आपको 30 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा। 10 ml बीटाडीन और बाकी का 30 ml जो होगा वो वाटर होगा। तो इसी रेशो में आपको बीटाडीन का सॉल्यूशन लेना है और उस सॉल्यूशन की हेल्प से आपको दिन में 2 या फिर 3 बार गरारे करने हैं। मुंह के अंदर लेकर उसको कुल्ला करना है और माउथ के अंदर लगभग 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक उसको मुंह के अंदर रखना है, कभी इधर चलाना है कभी इधर चलाना है। तो उससे क्या होगा, उससे वो इन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। तो अगर आपके मुंह के अंदर या फिर आपके गले के अंदर कोई वायरस वगैरह है तो उसको डिसइंफेक्ट कर देगा, उसको खत्म कर देगा, और आपका जो गला है इसमें जो खराश वगैरह आ रही है उसको भी थोड़ा बहुत वो इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा ये वाला भी कंडीशन देखी गई है कि इससे भी काफी सारे पेशेंट को लाभ होता है। प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेट जाना। आपको क्या करना है, उल्टा होकर ऐसे पेट के बल लेट जाना है और अपने पेट के सहारे पे कोई तकिया या पिलो वगैरह रख लेना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वाली जो पेट के बल लेटने वाली जो कंडीशन है ये सिर्फ 5 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं उन्हीं को करना है, जो 5 साल के नीचे का है उसको नहीं करना है। साथ में अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के तुरंत बाद पेट के बल नहीं लेटना है, बल्कि थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमना है। उसके 1 या फिर 1.5 घंटे के बाद में आप इस तरह से उल्टा होकर पेट के बल लेट सकते हो। ध्यान रखना है 5 साल से नीचे उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये कंसीडर नहीं करना है, उनको पेट के बल नहीं लेटाना है, क्योंकि उससे हो सकता है कि और ज्यादा उनको साइड इफेक्ट हो जाए। उनका ब्रीथिंग साइकिल अच्छा होने की बजाय हो सकता है कि थोड़ा बहुत और खराब हो जाए। अगली अगर बात करें तो आपकी जो डाइट है वो आपको अच्छी रखनी है। डाइट का मतलब ये है कि आपको जो है हेल्दी फूड खाना है। फूड ऐसा होना चाहिए कि जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए सिस्टम के अंदर जाकर। कोई भी हैवी फूड या फिर ऑयली चीजें जो होती हैं उनको खाने से बचना है। लाइट फूड लेना है, कोई सूप वगैरह पी सकते हैं, फ्रूट सूप पी सकते हैं, या फिर आप सलाद खा सकते हैं, फ्रूट सलाद या फिर वेजिटेबल की जो सलाद है, खीरा वगैरह खा सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा वाटर होता है। तो एक अच्छी डाइट लेनी है हमें। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी चीजें लेनी है जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी सबसे अच्छा रहता है। तो विटामिन सी की टेबलेट्स भी आती है तो उनको भी हम ले सकते हैं, या फिर विटामिन सी और भी बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है जिनको सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। खट्टे फलों में जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया या फिर आंवला हो गया। तो इन सब फ्रूट्स के अंदर जो विटामिन सी है वो काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन डी जो होता है ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ये विटामिन डी धूप के द्वारा भी हमको मिलता रहता है, या फिर अगर धूप नहीं ले सकते हैं तो दूध या फिर दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है उनके अंदर विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है, तो उनको भी कंजप्शन हम कर सकते हैं। या फिर उनसे भी नहीं ले रहे तो विटामिन डी के भी सप्लीमेंट आते हैं, तो उससे भी इन विटामिन डी और विटामिन सी की पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा कीप योर मूड फ्रेश, हमेशा अपने मूड को फ्रेश रखना है। अपने दिमाग पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डालना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो कोविड हो गया मेरे को, कि अब मैं बिल्कुल बीमार हो गया हूँ या फिर मुझे कोविड हो गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक मेडिकल के अंदर एक प्लासिबो टर्म होता है, प्लासिबो ट्रीटमेंट करके कुछ, तो उसमें ऐसा देखा गया है, ये साइंटिफिक प्रूव तो नहीं है पर कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर हम अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं, अपने दिमाग को ये एहसास दिला दे कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हालांकि हमारे अंदर बीमारी है, लेकिन अगर दिमाग को हम चकमा दे दे कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है और हम एकदम बिंदास होकर फ्रीली घूम रहे हैं, तो जो हमारी बीमारी है हो सकता है धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए। ऐसा देखा गया है, हालांकि इसका कोई अभी रीजन नहीं है, साइंटिफिक रीजन की आखिर ऐसा क्यों होता है, पर फिर भी आपको ये ट्राई करना है। अब ये मूड फ्रेश करने के क्या कर सकते हैं आप मोबाइल के जरिए अपने दोस्तों से चैट कीजिए, या फिर सोशल मीडिया पे आप जो है अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे बातचीत कीजिए, या फिर मूवीज वगैरह देखिए, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर अपने मूड को हमेशा फ्रेश रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हिम्मत बना के रखनी है। चलिए, तो इसके बाद में बात करता हूँ। हाँ, इसके अलावा जो भी पेशेंट है घर के अंदर कोविड-19 का, उसके कपड़े और वो जो बर्तन यूज कर रहे हैं उसको बिल्कुल अलग रखना है। और जब भी उसके बर्तन या कपड़े धोए जाएंगे तो मास्क लगा के और हाथों में
ग्लव्स पहन के उस पर कपड़े या फिर बर्तन को धोना है, कम से कम 15 या फिर 20 मिनट तक उसको धोना है, और उनके कपड़े या फिर बर्तन को बिल्कुल अलग रखना है, उनको आपको यूज नहीं करना है। ओके, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं जो मैं पहले बता रहा था कि आखिर ये ऑक्सीमीटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो मैं बात कर रहा था पल्स ऑक्सीमीटर की, पल्स ऑक्सीमीटर। देखिए इसके जरिए जो है हम अपना क्या कर सकते हैं, जो ब्लड के अंदर हमारी ऑक्सीजन का लेवल है उसको हम चेकअप कर सकते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है, और हमारी जो ये बीट चल रही है जिसको नाड़ी दर कहते हैं, ये जो नब्ज है ये कितना है। तो ये मार्केट के अंदर आता है 800 या फिर 1200 के आसपास होता है। तो उसको क्या करना है आपको, उसके ऊपर एक बटन लगा होता है और एक छोटी सी स्क्रीन होती है, तो उस बटन को ऑन करना है आपको, और ये वाली उंगली, ये इंडेक्स फिंगर, इस वाली को डाल सकते हो आप इसके अंदर, या फिर कोई भी ऐसी उंगली जो उसके अंदर फिट हो सके, आपको उस उंगली के अंदर उसको लगा लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस भी उंगली पर आप उसको लगा रहे हो वो उसमें पूरी तरह से फिट हो जाए। साथ में जो नाखून वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और जब उसको लगा दिया गया है तो फिंगर जो है आपको उसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, एक स्टेबल रखना है, उसको स्टेबल रखना है। साथ में जो नाखून है उसका ध्यान रखना है कि उसके ऊपर कोई भी नेल पेंट या पॉलिश वगैरह नहीं होनी चाहिए, और वो नाखून टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो रीडिंग दिखा देते हैं, थोड़े टाइम के बाद में वो रीडिंग दिखा देगा। तो नॉर्मल जो वैल्यू है वो मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मल वैल्यू जो रहनी है उसमें दिखाता है जो कि SpO2, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन पॉइंट नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो ये नॉर्मली जो है 94 से लेकर 100 तक होना चाहिए। तो अगर इस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन पॉइंट है वो 94 से 100 के बीच में आ रहा है तो अच्छी बात है, नॉर्मल है वो बंदा। अगर 94 से नीचे आ रहा है तो इसको मतलब ये है कि उसकी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो ये एक कंडीशन हो सकती है कि कोविड-19 हो सकता है। तो उस दौरान क्या करना है कि अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, तुरंत ही वहाँ की जो अथॉरिटी है उसको आपको सूचित करना है कि मेरे को ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत जाकर अपना RT-PCR कराना है और कंफर्मेशन करना है कि आपको कोविड है या फिर नहीं है। इसके अलावा ये जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है ये ऑक्सीजन का लेवल दिखाने के अलावा हमारी जो पल्स रेट होती है उसको भी दिखा देता है। तो जो पल्स रेट है हमारा, नॉर्मली पल्स रेट जो है वो रहना चाहिए, पल्स रेट लगभग 60 से 100 बीट्स पर सेकेंड। ओके, इतना ही नॉर्मली होना चाहिए। किसी किसी बुक में या फिर किसी लिटरेचर के अंदर ये 72 से 100 या 70 से 100 के बीच में भी दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये घटता बढ़ता रहता है। मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 100 होना चाहिए। अगर ये 100 से ऊपर चला गया आपका नाड़ी दर जो यहाँ से इस तरह से महसूस किया जाता है उसको नाड़ी दर कहते हैं या फिर पल्स रेट कहते हैं उसको, तो वो मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100 होना चाहिए। अगर 60 से नीचे चला गया तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेडिकार्डिया, और 100 से अगर ऊपर चला गया तो उसको बोला जाता है टेकिकार्डिया। मैं लिख देता हूँ, अगर लेस देन 60 है तो उसको बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया या ब्रेकिकार्डिया, सॉरी एक बार मैच कर लेना इसको स्पेलिंग को। और अगर ग्रेटर देन 100 आ रहा है तो उसका मतलब उसको बोलते हैं हम लोग टैकीकार्डिया। तो 60 से नीचे अगर चला गया है, जो कि कोविड-19 के पेशेंट में देखा जाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, 60 से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके बीच में अगर नॉर्मल वैल्यू आ रही है तो अच्छी बात है। इसमें आ रहा है आपका नॉर्मल वैल्यू 95 आ रहा है, 97 आ रहा है, 98 आ रहा है, तो भी नॉर्मल वैल्यू है। 93 आ गई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक दो पॉइंट जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मशीन है, जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू ही ये बताएं। तो कभी कभी 2 पॉइंट आगे यानी कि नीचे या फिर ऊपर हो सकता है। तो चलिए, ये था आज का लेक्चर, जिसमें जो भी मैं बताने की कोशिश कर सकता था वो मैंने बताने की कोशिश की। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी जानकारी जो है वो सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।